कोई पीर साहब अगर किसी की तारीफ करें तो पीर साहब की बात भी गलत हो सकती है। मुकर्रिर साहब, शायर साहब अगर किसी की तारीफ करें तो इनकी बात भी गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी अगर किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो, नबी की बात हरगिज गलत, आका की बात गलत। अब आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। इस दुनिया में दौलत वाले भी हैं, बात वाले भी हैं। स्टेज वालों से मुअद्दिबाना तौर पे गुजारिश करूंगा, ये चैनल वाले जो हैं ये इस ताक में रहते हैं कि कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिसको हम हाईलाइट करें। तो थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखें। ये बातचीत करेंगे या हंसेंगे या बोलेंगे या कानाफूसी करेंगे तो दूर तक इनको ये पता नहीं है कि मैसेज गलत जाएगा या सही जाएगा, लेकिन बार बार उसी पे फोकस करेंगे। लिहाजा हमें और आपको उसी हिसाब से रहना चाहिए। और तुम भी बेटा ख्याल रखियो, कोई ज़रूरी बात हो सकता करते हो या ऐसा हो, और महफिल के आदाब का भी लिहाज रखें। आका ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए। ऐसे भी हैं जिनका एक फोन पे काम हो जाता है, बड़े बड़े काम अटके हुए निकल जाते हैं। ऐसे भी हैं जिनकी बिल्डिंगें बनी खड़ी हैं। ऐसे भी हैं जिन्हें अपने रुपये पैसे का खुद भी हिसाब नहीं, मगर एक गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाला, मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाला, कोई मौलाना नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, आमला के लाल अगर फरमा दे ये हलाल है तो हलाल है, ये हराम है तो हराम है, वही नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब पूरी दुनिया जितनी चीखती रहे, पूरी दुनिया जितनी चिल्लाती रहे, हम किसी की नहीं बल्कि आमला के लाल की मानते हैं। समझ में आ रही बात? अब एक बात और सुनो, अगर नबी की मानते हो तो जरा तवज्जो करो। जूते पहन कर मत आना, तवज्जो रखो मेरी तरफ। इंशाअल्लाह नबी की हम मानेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। प्यारो, ये हालात जरा देखो, अगर कोई मजार शरीफ की जरा सी दीवार ढा दे तो पूरा गांव निकल के आ जाता है। अगर मस्जिद की दीवार ढा दे तो पूरा गांव निकल के आ जाए, मदरसे की ढा दे तो पूरा गांव निकल के आ जाए। उसने जुर्म किया, मगर उससे बड़ा जुर्म करने वाला एक और है, जिसका नाम कौन है? वो जो दीन को अगर ढाए, दीन को ढा दे, वो कितना बड़ा मुजरिम होगा? बोलो, होगा नहीं होगा? अगर जो दीन को ढाए, तुम क्या उससे रिश्तेदारी करोगे? अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करोगे? दस्तरखान पे खिलाओगे? बोलो, गले में हाथ डाल के चलोगे? अगर कोई दीन को ढाए, बोलो उससे दोस्ती करोगे? ए बेटा, ए बच्चे, ओए पीली शर्ट, बैठ सीधा बैठ। होता क्या, एक बच्चा ऐसे सो रहा था, एक मौलवी साहब ने ऐसे कर दिया, ऐसे, तो चैनल वालों ने कई मर्तबा उसे दिखाया, देखो बच्चे को पीट रहे हैं, बहुत वायरल। इसलिए बुरा ना माने कोई भी, मैंने छोटा बन के ये बात कही थी, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा मिलना चाहिए, लेकिन सब एक से नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता, समझ रहे, कि कहीं से भी कोई बदनजमी फैले। बच्चों ध्यान रखना, कौन है वो जो दीन को ढाता है?
कभी तुमने तलाशा, ढूंढा, अपना कारोबार ढूंढ रहे हो, तिजारतें ढूंढ रहे हो, प्लॉट ढूंढ रहे हो, मकान ढूंढ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कभी तुमने ढूंढा, तलाशा कौन है जो दीन को ढाता है? हमारी नजरों में वो सही हो सकता है क्या? ओ लोगों, मुबारकबाद देना इन कमेटी वाले हजरात को, मदरसे वालों को। इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और इसका नाम भी पैगाम मुस्तफा रखा है। तो दो चार पैगाम तुम्हें दे करके चला जाओ, मुस्तफा जान रहमत के पैगाम तुम्हें दे करके जाओ। बताओ कौन है तुम में से, कौन है जो दीन को ढाता है? किसी मौलाना से नहीं पूछूंगा, वैसे तुम इख्तलाफ कर ले तो हम इनकी नहीं मानते, इनकी नहीं, बड़ा आसानी से ले लिया, हम इन पीर की नहीं मानते, हम इन पीर की। और बाद पीर भी ऐसे उसने अपनी खेती बना रखी है साहब, कि इतने मेरे, इतने तेरे, इतने तेरे, और दो को जन्नत में ले जाने के लायक नहीं है। दो तो छोड़ो, खुद का ठिकाना नहीं, और कपड़ा बिछाया और धड़ाधड़ चल रही है। लेकिन सुनो, कौन है वो जो दीन को ढाता? किससे पूछोगे? नबी की तरफ चलो, आका से पूछो। आका की बात गलत हो सकती है? अब मैं दावा कर रहा हूं तो दलील भी दूंगा, इतने उलमा बैठे ताकि पता चल जाए हम कितने पानी में। कौन है वो जो दीन को ढाता है? नबी से पूछो, आका से पूछो, जरा तवज्जो करो। आदमी भी देखे, औरतें भी देखे। आका फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन मल अकामहा फकद अकामद्दीन वमन तरकहा फकद हदमद्दीन। नबी फरमाते हैं जिसने नमाज को कायम किया, पहले आका ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अब गिरेबान में झांक के देखो, फजर में तुम्हारे सबके बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, और ये जितने नारे लगाने वाले हैं सब पढ़ रहे हैं। मेरा फोकस इन पे ही नहीं, किसी पे नहीं, पहले मैं बाद में आप। ये मेरी बात तो नहीं है, नबी की बात है। नबी फरमाते वमन तरकहा फकद हदमद्दीन। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया, दीन को ढा दिया। 8 दिन तक दीन, 8 दिन तक, तवज्जो रखो मेरी बेटा, वही हजरत को देते रहो। 8 दिन तक दीन को ढाने का काम करते रहते हो, और जुम्मे जाकर के मस्जिद में जाके बहुत बड़े पारसा बनते हो, जलसे में आके कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं। ये मुंह और मसूर की दाल। कभी देखा है अपने आप को? कभी सोचा? प्यारो, मैं तो नबी की बात बता रहा हूं। नबी फरमाते अगर जिसने दीन को, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। तुम्हारी 2 बेटी है, क्या फजर की पढ़ रही है, जोहर की पढ़ रही है, असर की पढ़ रही है, मगरिब इशा की पढ़ रही है। तुम्हारे 2 बेटे हैं, क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे? ओ अम्मा अब्बा, तुमसे हिसाब होगा। अगर एक टाइम का खाना ना बने तो पूछते हो खाना क्यों नहीं बना? नमाज छूट जाए तो क्यों नहीं पूछते? कौन पूछेगा? ये इमाम साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब। और सबसे पहले हश्र के मैदान में, हश्र में मालूम है किस चीज की पूछगछ होगी? नमाज की होगी। कुरान की एक आयत पढ़ूंगा, जरा तवज्जो रखना। एक आयत पढ़ूंगा, हो सकता है किसी के जहन में आ जाए। और अहद करके इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह। और यहां से मुझे बताया हजरत ने कई बच्चे फारिग हो रहे, मेरी बहनें भी सुने। हश्र का जब मैदान होगा तो कुछ पीर साहब भी बंधे पड़े होंगे। हाँ, बंधे पड़े होंगे। कुछ मौलाना भी बंधे पड़े होंगे। कुछ शायर साहब भी बंधे पड़े होंगे। कुछ मुकर्रिर साहब भी बंधे पड़े होंगे। और बंधने का अंदाज क्या होगा? पांवों में, कमर में, यहां पे बेड़ी खींचे हुए जा रहे होंगे जहन्नम की तरफ।
कुरान में देखियो। अब लोग कहेंगे अरे पीर साहब, अरे तुम तो एक नात पढ़ के सबको झुमा दिया करते थे, तुम तो बड़ी तकरीरें करते थे, तुम तो बड़े मालदार थे, तुम तो हाजी जी थे, हाजी जी, तुम तो बड़े पैसे वाले थे। अब लोग कहेंगे ये तो जा रहे हैं, कुछ सोचेंगे हमारा क्या होगा जब हाजी जी बंद गए तो। अब पूछा जाएगा ओ हाजी जी, ओ साहब, ओ चौधरी साहब, जाते जाते बता तो जाओ कौन सा जुर्म किया, कौन सी खता की, कौन सा गुनाह किया, कौन सा कारनामा किया। कुरान में आता मा सलककुम फी सकर। क्यों जा रहे हो बताओ ना, क्यों जा रहे हो जहन्नम में? पूछा कुरान क्या था, नहीं पूछे उलमा से, क्यों जा रहे हो? मा सलककुम, क्यों कैसा जा रहे हो फी सकर। अब वो सब के सब कहेंगे नीचे को गर्दन, बहुत बुरे फंसे। कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। वो सब के सब कहेंगे अरे लोग हमें बड़ा अच्छा समझते थे, मगर क्या करें हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अब झांको अपने गिरेबान में, ये जो तीन तीन टाइम जो मेकअप कर रही है ना, ये मेकअप बाज ने तो अपनी चमड़ी उधेड़ ली है, चमड़ी सही बता, ऐसा रगड़ रगड़ के मेकअप करती लगती है जैसे बंदरिया। माफ करना जुमला थोड़ा सा गलत है, माफ करना। लेकिन जरा सोचो, कुरान की बात है नहीं यार, कभी सोचा, कभी अपने पर गौर किया? ये दो बातें हुई हैं, एक तो अपने घर पे गौर करियो कि दीन को कौन ढा रहा, और दूसरी ये हुई है कि बंधा कौन पड़ा, जा कौन रहा। तकरीर करूंगा नहीं आज तो मैं याद करा के जाऊंगा, क्योंकि मैं मुकर्रिर तो हूं ही नहीं, छोटा मोटा ऐसे ही, मगर मुदर्रिस जरूर हूं, मदरसे में पढ़ाया जरूर है, इसलिए सारी बातें पक्की करके जाऊंगा। समझ रहे मेरी बात? और क्या होगा, और दूसरी बात होगी ना, जो दूसरों को देख के घुर्राते थे, गरीबों का माल भी हाजी हड़प गया, समझे, मेढ काट काट के अपने खेत में आ गई, पेड़ सारे हो गए, और हाजी जो गांव में झगड़ा भटका पड़ा, गरीबों का खा गया, मोहताज बेचारे मोहताज मिस्कीन तड़प रहे, क्यों जा रहे? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। जो पानी लगाना पड़ा जिस खेती में, उस खेती में जो हुआ है पानी लगाने के बाद 20 क्विंटल में 1 क्विंटल दूसरों का हिस्सा है, उसको उश्र बोलते हैं, और वो तुम निकाल नहीं रहे हो, तो सबसे ज्यादा कौन खा रहे हैं? मालदार। गरीब के बाद है ही नहीं तो वो निकालेगा, मालदार दे नहीं रहा, मालदार दे नहीं रहा है। और फिर एक तो इतना नालायक था, ज़कात के मस्जिद में 10,000 रुपए लिखवा कर इमाम साहब से 10 मरतबा ऐलान करा रहा, वो भी ज़कात के। अब बंधेगा नहीं तो क्या करेगा बताओ? अब बात ये चल रही थी, दो बातें हो गई, अब तीसरी बात उठाता हूं, सुनना चाह रहे हो? या तो कुरान से या हदीस से, सारी बातें पक्की करूंगा इंशाल्लाह, मुझे किसी को टच नहीं करना, इनको या हम एक इलाके में निकला ना, एक पीर कम बगत, वो 3,000 रुपए में हजरत नमाजें माफ कर रहा, कितना बड़ा नालायक है, 3,000 डायरी पे लिख के देता हूं, इतना मारा जाएगा, और जो इसके साथ होंगे वो भी मारे जाएंगे। अब सुनो, एक चर्चा बहुत होता है, ये तलबा के काम की बात है, एक चर्चा बहुत होता है, तुम भी चौराहे पे करते हो, फलस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या हुआ,
इंडिया के मुसलमानों की कहीं मस्जिद ढाई जा रही है, कहीं मदरसा ढाया जा रहा, कहीं घर ढाए जा रहे हैं, कहीं हमें टॉर्चर किया जा रहा। मुसलमानों ही को क्यों टॉर्चर किया जा रहा? करने वालों की बात नहीं करूंगा, मगर मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि हम पर ही ये जुल्म क्यों हो रहा। अगर इजाजत हो तो दे दूं, सुनना चाह रहे हो? हर जगह अगर देखो कि हम पर ही टॉर्चर, हमको ही क्यों सताया जा रहा, परेशान किया जा रहा। कौन सी किताब में देखोगे? हदीस में देखो, कुरान में देखो। एक हदीस पढ़ूंगा, एक कुरान की आयत पढ़ूंगा। पहले कुरान की पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो कौम, बड़ा मफहूमी तर्जमा कर रहा हूं, जो कौम गुनाहों में हद से आगे बढ़ जाती है, जो कौम गुनाह खुल के करने लगती है और वो उसको गुनाह में ऐब नहीं समझते, जो कौम गुनाहों को चौराहे पे करने लगती है, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम पर अज़ाब के तौर पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। जालिम बादशाह मुसल्लत। वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा। क्या बात है, बिमा क्या बात है। कानू यक्सिबून। क्लियर समझ रहे हैं मेरी बात? अब गुनाह खुल के क्या हो रहा है, जरा इसकी और फहरिस्त ले लो थोड़ी सी, सुनो। खुल के गुनाह, तुम कहोगे हाँ यार बात सही है। देखो जी बेटा, ओ मेरा चांद, ओ चादर वालो, चादर वालो, तुम एक चादर में जगह नहीं दे सकते हो तो किसी को घर में जगह क्या दोगे? तवज्जो। हमारी कौम कहती है यार पता नहीं परेशानी क्यों आ रही है। जब 2 किलो छुआरे निकाह के टाइम पे बांटने वाला घोटाला मार दे, उस पर रहमत की बारिश कहां से हो? 2 किलो बताशों पर बांटेगा कि लो बच्चों और एक अपना। अरे ये तो छोड़ो, जब मीलाद शरीफ में पढ़ते पढ़ते मीलाद में बताशे बांटने वाला घोटाला कर दे, तो तुम्हें अल्लाह ताला बादशाह कैसे बनाएगा? 2 किलो में तुम सही फैसला नहीं कर, इसलिए दिल बड़ा करो अपना। समझ रहे मेरी बात? अब देखो फहरिस्त देखो, एक चीज दिखाऊंगा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। ओ बेटा, मेरा चांद, मजार हमारे आका दुनिया पे तशरीफ लाए, नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। दीन और इस्लाम का काम कौन करेंगे? 2 लोग, एक उलमा और दूसरे औलिया। यही करेंगे, उलमा और औलिया। जहां पढ़ने की सुनाने की बारी आएगी तो उलमा आगे बढ़ेंगे, फिर भी नहीं मानेगा, आंखों से दिखाने की बारी आएगी तो अल्लाह का कोई वली आएगा। बेशक, वाह क्या बात। जहां पर तुम्हारी दुआएं फेल हो जाए, दवाएं फेल हो जाए, हकीम डॉक्टर जवाब दे दे इसका कोई इलाज नहीं है, हकीम ये कह दे तुम्हें औलाद नहीं मिलेगी, हकीम ये कह दे तुम्हें शिफा नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह ने अपने मुकर्रब बंदे, अपने दोस्त वली भेज दिए कि अल्लाह वालों की बारगाह में चले जाओ, जाकर के दुआ मांगो, अल्लाह इनके सदके में तुम्हें औलाद दे देगा। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कितने अल्लाह। मजार और बीमारी से शिफा दे दे। कितनी साफ सुथरी जगह थी, लोगों को टाइम नहीं मिलता था। 1 साल में अल्लाह वाले का उर्स होता था। तवज्जो रखो मेरी तरफ, इधर देखो। 1 साल में अल्लाह वाले का क्या होता था? उर्स होता था। इसलिए ताकि सब लोग अपनी अपनी फरियादें लेकर के जाएं, दामन फैला करके मांगे। एक कोई नेक जात और शख्सियत आए, वो दुआ करें और सारे उलमा फातकुर और सारे लोग आके आमीन कहें और रो रो करके इस अल्लाह वाले के वास्ते दुआ मांगे। आए थे तो भिखारी थे, गए तो बादशाह बनके। यही था ना मामला। मगर अब मुझे बताओ, दुआ मांगने के लिए तुमने जगह छोड़ी, अपने गुनाह देखो, अब करतूत। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ।
क्योंकि मैं आंखें बंद करके तकरीर नहीं करता हूं कि धड़ा पड़ धड़ा पड़ धड़ा पड़। चाहे 10 मिनट सुनो, मगर मुझे देख के मैं तुम्हें देखूं, और ध्यान से सुनो, तवज्जो सुनो, चाहे 10 मिनट सुनो। अब मुझे बताओ, किसी मज़ार पे अगर उसका मामला आ जाए तो उस उर्स में अब दुआ मांगने की जगह छोड़िए, कितनी गुंडागर्दी शुरू करिए। ये गैर मुस्लिम कर रहे हैं आके, ये पंजाबी कर रहे हैं आके, ये यहूदी कर रहे हैं, ये ईसाई कर रहे हैं, ये हमारे तुम्हारे भाई बेटे बच्चे कर रहे हैं। और इतनी गुनाहों में इतना आगे बढ़ गए। और तो छोड़ो, अल्लाह वाले के मज़ार पे उर्स का नाम ले लेकर के कोई शेख चिल्ली को बुला रहा, कोई डांस पार्टी को बुला रहा, कोई नाचने वालों को बुला रहा। ओ लोगों, तुम कह रहे हो हम पे जुल्म किया जा रहा, तुम्हारे कारनामे ऐसे अगर पत्थर बरसे तब भी कम है। जुमला बुरा माफ कर दियो, मगर तुम्हें ही नहीं सुनाऊं तो फिर किसे सुनाऊं। कारनामे ऐसे कि पत्थर बरसे तब भी कम है। अल्लाह वाले के मज़ार पे तुमने रंडियां नचा दी, अल्लाह वाले के मज़ार पे तुमने शेख चिल्ली को बुला लिया। कोई गैर नहीं है, मुसलमान ही बुला रहे हैं। इधर लेडीज कव्वाल, इधर जेंट्स, तुमने बिल्कुल नाटक बना दिया है। जिसकी जो समझ में आएगी करता रहेगा, मनमानी करता रहेगा। तुम्हारे बाप की नहीं चलेगी, रसूल पाक की चलेगी। शरीयत मुस्तफा है, कानून मुस्तफा है, चाहे वो कोई भी हो। अगर शरीयत मुस्तफा से हट करके है, कानून मुस्तफा से हट करके है, चाहे वो हवा में उड़े, आसमान पे चले, पानी पे चले, आग पे तैरे, वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। या तो जादूगर होगा या फिर शैतान होगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। वाह वाह। हम और तुम क्या चीज हैं? एक जुमला और सुन लो, मेरे जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लियो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। क्या नाम है? हम मौला कायनात हजरत अली को भी दिल में रखते हैं और तमाम सहाबा को भी दिल में रखते हैं। यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और ईमान।